हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये जो हरे रंग का पेय आप देख रहे हैं, ये मैं डेली पीता हूँ। और तो मुख्य कारण है ये बहुत ही कड़वा पेय है। इसको हमने बनाया है, अड़ूसा एक पौधा होता है हिंदी में जिसको कहते हैं, और अंग्रेजी में इसका नाम है जस्टिसिया एधाटोडा। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं, और जो हमारी कफ फॉर्मेशन होती है वो एसिडिटी की वजह से भी होती है। और तो हमको चूंकि ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, तो इसको जब हम सुबह सुबह पी लेते हैं तो दिन भर में कफ फॉर्मेशन बहुत कम होता है, एयर फ्लो हमारी ब्रोंकाइटिस के थ्रू बढ़ जाता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले, और आपको मैं बताऊं कि बहुत सारी मैं दवाएं खाता हूं, उससे उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना कि इस पेय से होता है। कि हालांकि मुझे ये नहीं पता कि इसमें कुछ ऐसे भी तत्व होंगे जो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते होंगे, और मैं ये रिकमेंड भी नहीं करता कि आप अगर ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं तो इसको पीना शुरू कर दें। यू मस्ट बी कंसल्टिंग ए डॉक्टर, और ये किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसका सेवन करें आप। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे देश में इतनी औषधीय पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, जिसका कोई संकलन हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और इस पर कोई शोध कार्य अच्छे से हो नहीं रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस पर काम करते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने एक वीडियो आपसे शेयर किया था अबाउट लक्ष्मी कुट्टी, हु इज़ फ्रॉम केरला। एक आदिवासी महिला हैं 85 साल की, और जो 5000 वनस्पतियों का औषधीय वनस्पतियों की एक लाइब्रेरी बनाई है उन्होंने। और हालांकि उस पर कोई बहुत अच्छा काम हम लोगों ने नहीं किया कि उससे कुछ शोध कार्य भी करते। और ये ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया, और अवार्ड लेके वो घर वापस लौट गई। और उसी कड़ी में मैंने ये भी बताया था कि एक चाइनीज़ महिला हैं टू यू, जिन्होंने कि औषधि वनस्पतियों के पे काम किया, बट शी इज़ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। और एक औषधि प्लांट से उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट निकाला जिससे मलेरिया की विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा बन गई, और इसी बाबत उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो एक तरफ हमारे ऐसे ऐसे क्षेत्र छूट जा रहे हैं जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्यों न, हालांकि बहुत सारे ऐसी संस्थान हमारे पास हैं जो औषधीय वनस्पतियों पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ही सराहनीय कार्य या जिसे उल्लेखनीय कार्य किया हो उन्होंने, जैसे कि नोबेल प्राइज़ तक का सफ़र तय हुआ हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई उसका मुख्य कारण क्या है कि हम लोग जो हमारे पास है उसकी हम कदर नहीं करना जानते। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पिताजी की डेथ 96 के आसपास में, 96 की उम्र के आसपास में हुई, और वो एक ऐसी वनस्पति के बारे में ज्ञान रखते थे जिसको पीस करके अगर आपके पेड़ों पे लगा दिया जाए तो कैसा भी मरीज हो जिसकी यूरिनेशन रुक गया हो, वो यूरिन पास होने लगता था विदाउट एनी डायलिसिस। मगर अफसोस कि हम लोग उस वनस्पति के बारे में न तो उन्होंने उनसे कभी पूछा, न उन्होंने कभी बताया, और वो लुप्त हो गया। एक दूसरे हमारे ताऊ जी थे जो एक ऐसी औषधि वनस्पति जानते थे जिसको किसी को कोई भी बुखार हुआ हो, तो उस ज़माने में, मैं बचपन की बात करूं
तो समझिए 1960s के आसपास की बात होगी, 1958 जहाँ तक मुझे याद आता है। तो वो वनस्पति तोड़ करके ले आते थे, एक पोटली में बांध करके आपके इस हाथ में लपेट के ऐसे बांध देते थे, और 3 दिन बाद यहाँ पे फफोले पड़ जाते थे और बुखार गायब। उस वनस्पति के बारे में भी हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं, न उन्होंने बताया, न हम लोगों ने जानने की चेष्टा की। आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासी हैं हमारे, बहुत सारी दवाएं ऐसी जानते हैं, वनस्पतियां जानते हैं कि जिस पे हम कोई शोध नहीं, क्योंकि हमारा जो वैज्ञानिक है वो शहर में बैठा है, आदिवासी क्षेत्र में जंगल में क्यों जाएगा उनसे सीखने। और मैं कुछ दिन के लिए कन्हर में था पोस्टेड, तो कन्हर जो मिर्ज़ापुर के सोनभद्र जिले में आता है, एक रिवर का नाम है, वहाँ पे हम लोग एक डैम बना रहे थे। तो आदिवासी क्षेत्र था, तो वहाँ पे पता ये चला कि एक आदिवासी महिला ने कोई दवा खा ली, एविल खा ली शायद, और उसके शरीर में फफोले पड़ गए। तो एक दूसरी महिला जो है बगल में गई और एक वनस्पति उखाड़ के लाई, उसको पीस करके पिला दिया और सारे फफोले गायब हो गए। तो ये जब पता चला, हमारे एक रिलेशन के हैं जो वनस्पति अनुसंधान में काम कर रहे थे उस समय, उनको मैंने बताया, तो वो गए वहाँ पे और उस वनस्पति पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। उनसे बात करूँगा मैं कि व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें, जो वनस्पतियाँ हमारे पास हैं, उस पे हम इन्वेस्ट करके, शोध करके क्यों नहीं नई चीज़ों को खोज पाते। इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। इससे न केवल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बल्कि आयुर्वेद जो हमारा मूल चिकित्सकीय पद्धति थी, उस पे हमारा कब्जा बन सकेगा, जो कि विदेशों में लोग उस पे पेटेंट ले रहे हैं। थैंक यू।